गुड मॉर्निंग दोस्तों। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, जीवन में ये जरूरी नहीं है कि चिराग से ही जीवन में रोशनी हो। चिराग का मतलब दीपक से है, ठीक है। ज्ञान रूपी दीपक आप अगर जलाते हैं तब भी आपके जीवन में क्या होगी, रोशनी होगी, ठीक है। आपके दुख और कष्ट क्या होंगे, कम होंगे। आज का जो हमारा सेशन है जियोग्राफी भूगोल में शनि ग्रह है। आइए हम लोग शनि ग्रह को जानते हैं और समझते हैं। देखिए, शनि ग्रह को इंग्लिश में कहा जाता है सैटर्न। क्या कहा जाता है बेटा? सैटर्न, ठीक है। अब देखो, इसमें होता क्या है कि इसके चारों ओर वलय विद्यमान है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वलय क्या होती है। तो आप देखिए, ये ग्रह है शनि, इसके जो बाहरी परत पाई जाती है ये वलय का कार्य करती है, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं कि यह सबसे कम घनत्व का ग्रह है। पूछेगा कि ग्रहों में सबसे कम घनत्व का ग्रह कौन है, तो बताओगे शनि। कितना है? तो 0.70 ग्राम या सेंटीमीटर घन में कह सकते हो, क्यूब, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे अधिक घनत्व किस ग्रह में पाया जाता है, तो पृथ्वी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पृथ्वी में। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कितना पाया जाता है, तो बताओगे 5.51 ग्राम या सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं, यह सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पूरा करता है, तो देखो यह सूर्य की परिक्रमा बेटा 29.4 वर्ष में करता है। बताओ, एक जीवन का लगभग आधा समय। लोग 60 वर्ष ज्यादा से ज्यादा जी रहे हैं, 60 नहीं 70, और हम लोगों की जो पीढ़ी है लगभग 60 वर्ष। अब बताओ, एक बार शनि चक्कर लगाएगा, 29 वर्ष खत्म, ठीक है। आगे देखिए, इसका घूर्णन अवधि पूछेगा तो क्या बताओगे? 10.7 घंटा। 10.7 घंटे में क्या करता है, ये घूर्णन कर लेता है। आगे, सर्वाधिक उपग्रह पाए जाते हैं शनि ग्रह पर। किसके सर्वाधिक उपग्रह है? शनि ग्रह। क्योंकि हम कल आप लोगों को बृहस्पति पढ़ाए थे, तो बृहस्पति में बताए थे कि सर्वाधिक ग्रह पाए जाते हैं, लेकिन उसकी जो संख्या है 95 से ऊपर अभी तक खोजी नहीं गई है। नया एनसीईआरटी का जो पैटर्न था हमारा, शनि ग्रह को नया एनसीईआरटी का जो बुक आया इस समय, तो शनि ग्रह की जो संख्या है उपग्रहों की सबसे ज्यादा है। तो पूछेगा कि सबसे ज्यादा किस उपग्रह की ग्रहों में संख्या है, तो बताओगे शनि की, उसके बाद बृहस्पति की, ठीक है। आगे, शनि का जो उपग्रहों में सबसे प्रमुख उपग्रह होता है टाइटन को माना जाता है। क्या माना जाता है बेटा? टाइटन को। और इस टाइटन को भूलना नहीं है, ठीक है, क्योंकि परीक्षा में पूछता है। इसका एक कारण है पूछने का, क्योंकि इसी टाइटन उपग्रह पर बेटा नाइट्रोजन युक्त वायुमंडल पाया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन युक्त वायुमंडल पाया जाता है, ठीक। देखिए, नासा द्वारा मंगल ग्रह पर एक मिशन भेजा गया था जिसका नाम था कैशनी मिशन, ठीक है। उसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। हम लोग आते हैं अरुण ग्रह पे। किस ग्रह पे बेटा? अरुण ग्रह पे। अरुण ग्रह को इंग्लिश में बोलते हैं यूरेनस। क्या बोलते हैं? यूरेनस। और देखिए, इसकी खोज पूछता है कि कब हुई थी? 1781 में हुई थी। कब हुई थी बेटा? 1781 में। किसने की थी? विलियम हर्शल ने। किसने की थी? विलियम हर्शल ने। अब बात आती है कि अरुण ग्रह, देखो इसको कौन से रंग के नाम से जाना जाता है? अरुण ग्रह को हरा ग्रह भी कहा जाता है। हरा ग्रह कहा जाता है। और हरा ग्रह क्यों होता है? क्योंकि देखो, मेन चीज पूछता है एग्जाम में कि हरा या पीला या नीला। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऊपर से देखने पर क्या होता है? पानी, जल की मात्रा 71% है, इसलिए पृथ्वी को ऊपर से देखने पर क्या लगता है? नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति को क्यों पीला ग्रह कहा जाता है, इसके बारे में भी बताए थे। हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा की अधिकता थी। और उसके बाद मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, इसके बारे में बताया गया था। इसको देखो हरा ग्रह कहा जाता है क्योंकि इस पर मीथेन ज्यादा पाया जाता है। मीथेन ग्रह, इस पर मीथेन की प्रमुखता होती है या प्रधानता होती है, ठीक है, मंगल इस पर अरुण पर। आगे देखिए, इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि लेटा ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह प्रसिद्ध है, तो बताओगे अरुण। क्या बताओगे? अरुण। देखो, क्यों लेटा ग्रह कहा जाता है? क्योंकि देखिए, हमारी पृथ्वी है 23.5 डिग्री झुकी है। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री। लेकिन ये जो ग्रह अरुण है, ये अपने अक्ष पर 98 डिग्री झुका है। कितने डिग्री? 98। इसलिए इसे लेटा ग्रह कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए,
इसकी घूर्णन अवधि कितने घंटे होती है? 17 घंटे 14 मिनट होती है। कितने घंटे? 17 घंटे 14 मिनट होती है। और यह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में करता है? 84 वर्ष में। हो सकता है कि आप सैटेलाइट भेजें सर्च करने के लिए कि सूर्य की परिक्रमा यह कितने दिनों में करता है या कितने वर्षों में करता है। जब तक करेगा तब तक आपके बच्चे भी वयस्क हो जाएंगे। बात समझ रहे हो? और कितना जियोगे तुम लोग? 60 साल। 60 में 24 साल जोड़ दो। बात समझ रहे हो? तब ना 84 साल में ज्ञान होगा। मतलब सैटेलाइट आप भेजोगे और पता किसको चलेगा? आपके बच्चे को, कि कितना समय लग गया। आगे देखिए उपग्रह में। उपग्रह में जो मुख्य उपग्रह है, क्योंकि मैं उपग्रह में बहुत सारे उपग्रह होते हैं तो मैं केवल मुख्य उपग्रहों की बात कर रहा हूं। देखो मुख्य उपग्रह क्या है इसका? अरुण का मिरांडा है। क्या है बेटा? मिरांडा। दूसरा नंबर क्या है? एरियल। क्या है? एरियल। तीसरा जो है टाइटेनिया। क्या है? टाइटेनिया। और उसके बाद अरुण के अध्ययन हेतु एक क्या भेजा गया? मिशन हेतु अध्ययन के लिए मिशन भेजा गया, उसका नाम है वायेजर। क्या है? वायेजर। और वायेजर के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि वायेजर देखो दुनिया का सबसे ज्यादा दूरी तक जाने वाला एक क्या था? मिशन था। ठीक है। उसके बाद न्यू होराइजन। कौन सा भेजा गया बेटा? न्यू होराइजन मिशन। देखिए आइए हम लोग जानते हैं वरुण के बारे में। वरुण को इंग्लिश में कहा जाता है बेटा नेपच्यून। क्या बोला जाता है? आप वरुण को भूल सकते हैं हिंदी में, लेकिन नेपच्यून नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नेपच्यून ही एग्जाम में देता है और लोग वरुण ढूंढने लगते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो नेपच्यून के बारे में देखो, इसकी खोज जोहान गाले ने की थी। इसकी खोज कौन किया था बेटा? जोहान गाले ने। ठीक है, इसको प्रमुखता से याद कर लेना। आगे देखो यह धुंधले हरे रंग का होता है। यह किस रंग का होता है बेटा? धुंधले हरे रंग का होता है। और यह सबसे अधिक समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसका कारण भी है कि अधिक समय क्यों लगता है? क्योंकि ये ज्यादा दूरी पर है सूर्य से। ठीक है, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन है? बुध है। कौन है? बुध। लेकिन वरुण जो है सबसे दूरी पर है, इसलिए ज्यादा समय भी लगेगा। देखिए कितना समय लग रहा है? 164.8 वर्ष। लगभग कितना बेटा? 165 वर्ष। आपकी 3 पीढ़ी लग जाएगी इसको क्या करने में? परिक्रमा करने में। सूर्य की परिक्रमा जब करेगी, आप अध्ययन के लिए मिशन भेजेंगे, आप भेजेंगे खुद, आपके बच्चे भी टपक जाएंगे बेचारे, और हो सकता है तीसरे उनके बच्चे आए तो क्लियर करे ये मामला। आगे देखिए यह अपने अक्ष पर लगभग 16 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। बताइए अक्ष पर अपने घूमने में कितना समय लग जाता है इसको? ये अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लग जाएगा? 16 घंटे। और इसके प्रमुख उपग्रह कौन होते हैं? तो देखो ट्राइटन है। इसको टाइटन मत पढ़ देना तुम लोग। ये क्या बेटा? ट्राइटन। ठीक है। और एक जो मुख्य उपग्रह है इसका मेरिड है। क्या है? मेरिड है। इन्हीं 2 उपग्रह के बारे में जानो आप लोग। और आगे देखिए इसके अध्ययन हेतु एक मिशन भेजा गया, जो कि अरुण के लिए भी मिशन भेजा गया था वायेजर, और इसके लिए भी क्या भेजा गया है? वायेजर। वायेजर मिशन और न्यू होराइजन मिशन किसके लिए भेजा गया? इसके लिए। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई वीडियो।